बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ बयान कर रहे हैं। तो आप हजरात हमारे साथ होंगे। लिंक हमने शेयर कर दी है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी चूँकि झूठा और कज़्ज़ाब इंसान था और ये मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया है। मुसलमान मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब, दज्जाल, फ्राडिया समझते हैं और कहते हैं। तो जब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दज्जाल, फ्राडिया कहते हैं तो दज्जाल साबित करना पड़ेगा। और बसा औक़ात ऐसे होता है कि कादियानी मरज़ई कहते भी हैं कि भाई ये साबित करें कि हमारे मसीह मूतर शलवार जो थे वो कि दज्जाल था, वो झूठा था, कज़्ज़ाब था। इस मौजू के ऊपर मैंने किताब भी लिखी है जिसका नाम हमने यही रखा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ। तो आज इन्हीं 200 झूठों की हम यहाँ पे बात करेंगे और दलाइल देंगे। तो अगर किसी कादियानी मरज़ई ने कोई हमसे बात करनी हो, डिबेट करनी हो, मुकालमा करना हो तो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि आप इसका लिंक भी शेयर करते चले जाएं और ख़ास करके इसका लिंक कादियानी मरज़इयों तक लाजमी पहुँचाएँ कि कादियानी मरज़ई जो आप लोगों को ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर तंग करते हैं, आपके पर्सनल के अंदर आके या फिर बेजा बेतुकी किस्म की पोस्टें लगा के, तो उन लोगों तक ये लिंक लाजमी पहुँचाएँ ताकि हमारे आमने सामने आके बात करें। काशिफ चौधरी साहब आप मौजूद हैं जनाब? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक उस्ताद मोहतरम। जी माशाल्लाह। काशिफ भाई, ये है कि 200 झूठों के ऊपर हम बात करेंगे और इसका हम कुछ इस तरीके से इसको तरतीब दे रहे हैं कि मैं पढ़ लूँ या आप पढ़ लें या कोई और पढ़ ले, तो एक एक झूठ पढ़ते जाना है, तो फिर मैं साथ समझाता जाऊँगा। तो ठीक है जनाब। तो ये तरीका होगा हमारा। और इसके फिर बाद में 200 क्लिप हमने अलग अलग करने हैं। ठीक हो गया ना? यानी छोटे छोटे 200 क्लिप हमारी इस स्ट्रीम के अलग अलग होंगे। तो क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रीम ये हो जानी है और आज की स्ट्रीम में हमने ये पूरी किताब क्लोज करनी है, 200 हवाले हैं। ठीक है ना जी? ठीक। तो और यहाँ पर ये भी अर्ज करता चलूँ कि एक एक हवाले के ऊपर हमारा 10,000 रुपये का चैलेंज है। अगर कोई कादियानी मरज़ई हमारे इन हवालाजात को गलत साबित कर दे, उसको नकद 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। इस किताब को लिखे हुए और छपे हुए आप देख रहे हैं कि 2016 की ये छपी है, तो लगभग 5-6 साल हो गए हैं। लेकिन अभी तक किसी एक झूठ को भी कोई कादियानी, कोई मरज़ई, कोई माई का लाल, कोई माइंड रोस्टर, तो कोई डॉक्टर याहिया, तो कोई तरियाके कलूब, तो कोई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर, कोई अंसर रज़ा मुरब्बी, कोई कादियानी मरज़इयों का मुफ्ती मुबशर कालू इसको जनाब झूठा साबित नहीं कर सका हमारे हवाले को और इनाम नहीं ले सका। अच्छा जी, यहाँ पर झूठ की पहले तारीफ लिखी गई है। झूठ क्या होता है, दुनिया में झूठ का आगाज़ कब हुआ, झूठ क्यों बोला जाता है, झूठ और इस्लाम। झूठ की मजम्मत ये कुरान पाक की आयात से साबित की गई है, झूठ की मजम्मत अहादीस से साबित की गई है। और ये चंद अहादीस हमने यहाँ पे लिखी।
झूठ के नफ्सियात, झूठ से नफरत की ख्वाहिश, झूठ का सबसे खतरनाक पहलू, द्रोहगोई की इब्तदा कैसे हुई थी, कौमी मामलात का तजज़िया, झूठ के मुआशरे पर असरात, झूठ और सच की नफ्सियाती जहत में फ़र्क, आदमी झूठ क्यों बोलता है, फ़रोग में मुआशरा का, द्रोहगोई में मुआशरा, ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, फ़रोग में मुआशरा का किरदार, बहरहाल ये कोई प्रिंटिंग की शायद कोई गलती है। झूठ का रुझान कम रखने वाले मुआशरे, झूठ जिम्मेदारी से बचने का रुझान, झूठ के सियासी नाम कौन कौन से हैं, कहाँ झूठ बोलना जायज़ होता है, झूठ पकड़ने के साइंसी तरीके भी बताए गए हैं, और झूठ की मजम्मत आज मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद कहता है, ये देखिए कि जब एक बात में कोई झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बातों में भी उस पर एतबार नहीं रहता। झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीक है, ना इंसानों का। झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। ऐसा आदमी जो हर रोज खुदा पर झूठ बोलता है और आप ही एक बात तराशता है और फिर कहता है कि ये खुदा की वही है जो मुझको हुई है, ऐसा बदजात इंसान तो कुत्तों और सूरों और बंदरों से बदतर होता है। फिर कब मुमकिन है कि खुदा उसकी हमायत करे। झूठ बोलना मुर्तद होने से कमतर नहीं। वो कंजर जो वलदुज़ ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। फजूलियात और झूठ बोलना मुर्दार खोरों का काम है। झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की स्टेटमेंट्स हैं जो आपने मुलाहजा की हैं। अब देखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी झूठ बोलता था कि नहीं बोलता था। यहाँ पर इस किताब के अंदर हम जिक्र कर रहे हैं जनाब, ये आम झूठ नहीं है, ये झूठ है अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ, अल्लाह पर झूठ, जिसको आज मिर्जा जूनियर जेल में भी वही काम करता है। इंटरनेशनल नंबरिंग के अंदर ये है, ये हदीस में है, तो मिर्जा सीनियर भी यही करता था। वो भी इंटरनेशनल नंबरिंग बताता था कि ये देखो हदीस में आया है, हदीसों में आया है, सही हदीसों में आया है, लेकिन वो सही हदीसों क्या ज़ईफ में और मौजू में भी वो चीज़ नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, ला तकज़िबू अलैया फ़इन्नहु मन कज़ब अलैया फल याली जिन्नार। बुखारी की ये हदीस है और एक और हदीस है कि मन कज़ब अलैया फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। जिसने मुझ पर झूठ बोला यानी मेरी तरफ झूठ की निस्बत की, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये अल्लाह के नबी का फरमान है और सही हदीस है। अब देखते हैं कि कौन कौन से लोग पहले 1400 साल में गुजर चुके थे कि जो हदीसों को वज़ा किया करते थे, यानी वादईने हदीस, यानी घर में बैठ के वो हदीसों को बनाया करते थे। तो वज़ा करना यानी बनाना, गढ़ना, घर में बैठ के हदीस को गढ़ना, तो इसका ये मैंने मौजू बंदा है और ये सारे बताए हैं कि कौन कौन से लोग थे। अब ये है वो झूठ, झूठ नंबर 1, झूठ नंबर 2, झूठ नंबर 3, ये आप सारे मुलाहजा कर सकते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ असल स्कैन की तरफ। किताब के बिल्कुल आखिर में मैंने असल स्कैन भी लगा दिए हैं कादियानी मर्ज़ियों के, ताकि कोई शक और शुबा ना रहे। हम असल स्कैन की बात करते हैं और असल स्कैन के ऊपर आपको लिए चलते हैं। यहाँ से जनाब सफ़ा 62 से, किताब का जो सफ़ा नंबर 62 है, वहाँ से असल स्कैन हमारे शुरू होते हैं। मैं सफ़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अल्फाज बड़े हो जाएं और आपको देखने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। झूठ नंबर 1, मिर्जा गुलाम कादियानी रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 के अंदर और सफ़ा 209 और अपनी किताब हकीकतुल वही के अंदर लिखता है, और अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मऊद 6 हजार में पैदा होगा।
دنیا کی کوئی ایک حدیث کے اندر بھی ایسا نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کا کوئی قادیانی مرزئی یہ آج بھی ثابت کر دے کہیں سے بھی، احادیث صحیحہ سے نہیں، احادیث ضعیفہ سے ثابت کر دے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ سے نہیں، صحاح ستہ سے نہیں، دنیا کی کسی کتاب سے بھی یہ ثابت کر دے، جبکہ مرزا غلام قادیانی نے احادیث صحیحہ کہا ہے. احادیث حدیث کی جمع ہے اور صحیحہ صحیح کی جمع آپ سمجھ لیں. تو مرزا قادیانی کہتے ہیں صحیح حدیثوں میں، یعنی یہ 3 اور 3 سے زیادہ حدیثیں ہیں، چونکہ جمع کا اطلاق 3 کے اوپر ہوتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 3، کم از کم 3 صحیح حدیثیں قادیانی مرزئیوں کو دکھانی چاہیے. لیکن ہمارا صرف ایک حدیث کا مطالبہ ہے، صرف ایک حدیث، زیادہ کا نہیں، صرف ایک حدیث. وہ صحیح بھی نہیں ہم کہہ رہے، ہم کہہ رہے کچھ ضعیف بھی دکھا دو تو چل جائے گا. اگر کوئی قادیانی مرزئی مربی اور قادیانی مرزئیوں کا خلیفہ مرزا مسرور جو بھی سالانہ جلسہ کر رہا ہے مرزئیوں کا، اگر ثابت کر دے، دکھا دے، اس کو 10,000 روپیہ انعام ہماری طرف سے ملے گا، صرف ایک حوالے کے اوپر، ایک حوالے، ایک حدیث دکھانے کے اوپر 10,000 روپیہ اس کو دیا جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے دھڑلے سے بابانگے دوہل وہ حدیثوں کو کہتا ہے کہ یہ حدیثوں کے اندر ہے، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے ہی نہیں حدیثوں کے اندر. مرزا جونیئر جیلوی بھی آج کل یہی کرتا ہے، علی بھائی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے جی، یہ اب عربی الفاظ کچھ اور ہے، ترجمہ کچھ اور ہے، مفہوم کچھ اور ہے جی. جھوٹ نمبر 2، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم جو کہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 118 ہے، اس میں لکھتا ہے اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا. صرف ایک حدیث کا تقاضا ہے، اگر کسی ایک حدیث میں بھی دکھا دیں تو جناب ہم 10,000 روپے کا انعام دیں گے. جبکہ کوئی بھی قادیانی مرزئی یہ دکھا نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. جب چیز ایک ہے ہی نہیں تو دکھائیں گے کہاں سے کہ مسیح موعود کی اور مسیح کی جو علامت ہوگی وہ ذوالقرنین ہونا ہوگی؟ ہے ہی نہیں. کسی صحیح حدیث کیا ضعیف میں بھی نہیں ہے. جائیے آپ ریسرچ کیجئے، تلاش کیجئے، آپ کو مل جائے تو ہمیں بھی دکھائیے گا اور ساتھ 10,000 روپے کا انعام بھی لے لیجیے گا. اور اگر آپ دکھا نہ سکیں تو پھر پیچھے جو مرزا غلام قادیانی کے حوالہ جات میں نے دکھائے تھے کہ مرزا کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گو کھانا برابر ہے. جھوٹ بولنا کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے. جھوٹ بولنا ولد الزنا یعنی حرامی بچوں کا طریقہ ہے. تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ مرزا غلام قادیانی وہی ہے. جھوٹ نمبر 3، مرزا غلام قادیانی کو ہم کذاب ثابت کر رہے ہیں، جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. تو تیسرا یہ جھوٹ ہم پیش کر رہے ہیں. روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 75 سراج منیر کے اندر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا. اثار اثر کی جمع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اثر ہے یہ حدیث کا دوسرا نام ہے. ہم کہتے ہیں کوئی ایک حدیث لے کے آ جاؤ کہ جہاں پر یہ ہو کہ مہدی موعود جو ہوگا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. جبکہ یہی مرزا غلام قادیانی جو ہے یہ اپنی بعض جگہ کے اوپر کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف، مخدوش اور جناب ناقابل قبول ہیں. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو میں نہیں مانتا.
اور دوسرے منہ سے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ مہدی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. تو جیسا کہ حدیثوں میں آیا تھا وہ لکھا ہوا پورا ہو گیا. یہ تو ڈبل جھوٹ ہے. ایک بھی حدیث ثابت کر دیں ان کو 10,000 روپے کا انعام ملے گا. جی کاشف بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کالر آئے ہیں. سید مصباح الحسن صاحب ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آپ کی آواز نہیں درست آ رہی, کوئی نیٹ کی پرابلم ہے. آپ کاٹ کے دوبارہ تشریف لائیے. کاشف بھائی آگے آپ پڑھیں گے. پہلے 3 جھوٹ میں نے پڑھ دیے, اور جب بھی آپ جھوٹ پڑھنے لگیں گے تو سب سے پہلے یہ کہیں گے جھوٹ نمبر فلاں. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے. جھوٹ نمبر 4 5 6 7. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا طریقہ ہوگا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کلپ الگ الگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں یہ ہماری اس ویڈیو کو بعد میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی کلپنگ آپ لوگ کر لیجئے گا. کلپنگ کر کے اپنے گروپوں کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر ان کی خوب تشہیر کرنی ہے. جب کوئی قادیانی مرزئی بات کیا کرے گا آئندہ سے تو اس کو وہ کلپ آپ نے سینڈ کر دیں. بس اس کا جواب دو, ادھر ادھر کی چھوڑو, بس اس کا جواب دو. ٹھیک ہے جناب, چلیں جی شروع کیجیے. جی جھوٹ نمبر 4. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 404 اربعین نمبر 3. لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشنگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا. وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا. جی دیکھ لیں جناب, مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا. وہ کہتا ہے قرآن شریف کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے. قرآن کے اوپر جھوٹ, اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ, اللہ کے اوپر جھوٹ. یہ مرزوں کا یہی کام ہوتا ہے. مرزا سینئر ہو یا مرزا جونیئر ہو, ان کا وہ یہی کام ہے. یہ دیکھو قرآن, یہ دیکھو حدیث, جبکہ وہ چیز وہ ہوتی نہیں ہے. وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی ہیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا. کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں دکھا دو یا حدیث میں دکھا دو, کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے, دین کا تباہ کرنے والا. حالانکہ وہ امام مہدی ہوں, ان کو تو خانہ کعبہ کے اندر ان کو بھی علماء اسلام جو ہے نا وہ ان کی پہچان کریں گے, جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی جو پہچان وہ علماء ہی جا کے کریں گے, کیونکہ ان کو حدیثوں کے اندر سب کچھ پڑھایا گیا تھا, اللہ کے نبی نے پڑھا دیا تھا, بتا دیا تھا. تو یہ کیسے یقلی طور پہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ علماء جو تصدیق کر رہے ہیں وہ اٹھ کے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ ان کی توہین کریں گے, ان کے قتل کے فتوے جاری کریں گے اور ان کو جناب سب و شتم کریں گے. یہ کیسے یقلی طور پہ بھی بات سمجھ نہیں آتی, جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. مرزا غلام قادیانی نے اللہ کے اوپر, اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. کسی قادیانی مرزئی کے پاس جواب 10,000 روپے کا انعام ملے گا اگر صرف ایک قرآن کی آیت لے آؤ اور ایک حدیث لے آؤ. 10,000 روپے کا ہم انعام اس قادیانی مرزئی کو دیں گے. قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور کو بھی یہ ہمارا چیلنج ہے. جی کاشف بھائی آپ نے 4 نمبر یہ بولا جبکہ ایک حوالہ اوپر چھوٹ گیا, اس کو آپ حوالہ نمبر 5 بول رہے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے. جھوٹ نمبر 5. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 213 تحفہ گولڈویہ. حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے, اس نے تو ہمارے دین کی بے کنی کر دی.
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों के ऊपर अल्लाह पाक की लातदाद लानत। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ये झूठ बोला है। हदीसों, हम कहते हैं सिर्फ एक हदीस, हदीसों छोड़ें, ये तो है कि बहुत सी हदीसों में सिर्फ एक हदीस ले आओ, सही नहीं ज़ईफ ले आओ, जिसके अंदर ये लिखा हो कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो उनके ऊपर कुफर के फतवे लगेंगे, और वो कुफर के फतवे लगाने वाले उलमा होंगे, उलमाए वक्त उसको काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है कि इसने तो हमारे दीन की बेकुनी कर दी। कोई एक हदीस ले आओ। मिर्जा जूनियर जेल में भी यही काम कर रहा है, उलमा की तजलील करने के लिए वो जनाब इस किस्म की ही बातें करता है। वो कहता है कि देखो इन मौलवियों ने, इन मौलवियों और बाबों और बुजुर्गों ने, इन मुफ्तियों ने इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया, और जनाब जो हक गो लोग होते हैं उनको ये काफिर काफिर कहते हैं। जो मिर्जा सीनियर कादियानी ने काम किया वही मिर्जा जूनियर जेलमी कर रहा है। कोई एक दुनिया का कादियानी मरज़ई मुरब्बी बशमूल कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्जा मसरूर मिर्जे कादियानी का इस झूठ को सच करके साबित कर दे, उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। जबकि क्यामत तो आ सकती है, लेकिन कोई कादियानी मरज़ई माई का लाल मिर्जे को सच्चा साबित कर नहीं सकता। और अगर सच्चा साबित ना कर सको तो खुदा के लिए कम से कम मिर्जे की तो बात मान लो। मिर्जा कहता है कि झूठ बोलना और गू खाना बराबर है, और जो झूठा होता है वो वलदुल जिना होता है, वो हरामी होता है। कम से कम मिर्जे की तो बात मान लो, मौलवी की बात नहीं माननी ना मानो, कोई मसला नहीं है। जी काशिफ भाई यहाँ झूठ नंबर 6, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 406 हकीकतुल वही। अब वाज़े हो कि अहादीस नबविया में ये पेशन गोई की गई है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्ने मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मौसूम किया जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पे लातदाद लानत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। मन काज़ाबा के अल्फाज हैं और कज़्ज़ाबा भी मैंने कहीं पे पढ़ा है। तो बहरहाल सरकार ने फरमाया कि जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। अब वाज़े हो कि अहादीसे नबविया, ये तो जमा का सीगा है कि बहुत सी हदीसों में ये चीज आई है। हम कहते हैं सिर्फ एक हदीस के अंदर दिखा दे कादियानी मरज़ई मुरब्बी, वो कादियानी मरज़ई मुरब्बियों के खलीफा मिर्जा मसरूर, सिर्फ एक हदीस, ज्यादा नहीं हमें चाहिए। वो मुफ्ती मुबशर कालू रबुआ के कादियानी मरज़ई मुफ्ती, वो अहमदिया रेडियो वाले, अंसर रजा मिशनरी मुरब्बी, आओ सामने लेके आओ, एक हदीस ले आओ जिसके अंदर ये लिखा हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा, हालांकि उसका नाम कुछ और होगा लेकिन वो ईसा और इब्ने मरियम कहलवाएगा, बस लोग उसको कहेंगे, नाम हालांकि कोई और होगा, और नबी के नाम से भी मौसूम किया जाएगा। मतलब ये कि लोग उसको नबी कहेंगे हालांकि वो नबी नहीं होगा। बड़ी अजीब सी बात है। ये कौन सी हदीस है? हदीसों में आया है, अहादीसे नबविया में आया है। लख दी लानत झूठों के ऊपर, झूठों का मुंह काला। एक हदीस भी लेके आ जाओ तुम्हें, चलो 10,000 को छोड़ो, मुंह मांगा इनाम देंगे हम, मुंह मांगा, चलो जितने तुम मुंह खोलोगे तुम्हें इनाम मिलेगा। नहीं तो कम अज कम ये अगर साबित ना कर पाए तो अपना मुंह खोल के मिर्जे पे एक दफा लानत जरूर कर देना कि लख दी लानत मिर्जे सीनियर कादियानी तेरे ऊपर, तूने हमें जलील करने के लिए यहाँ पे छोड़ दी है कि हर मौलवी हमें हमारी तंबी उतारता है, सरे बाजार हमें बरहना कर देता है, और
हर मौलवी हमें जूतियां रसीद कर रहा है, तूने कौन से हमें दलदल के अंदर फंसा के तू चला गया मिर्ज़ा कादियानी। झूठ तुम बोलते रहे, आज साबित हमें करने पड़ रहे हैं। चलें जी। झूठ नंबर 7, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 475, अजालाए ओहाम हिस्सा 2। बहुत सी हदीसों से साबित हो गया है कि बनी आदम को उम्र 7000 बरस है और आखिरी आदम पहले आदम की तर्ज ज़हूर पर अलिफ शशम के आखिर में जो रोज शशम के हुक्म में है पैदा होने वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे लातदाद लानत। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी तरफ झूठ की निस्बत करता है उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हालांकि अल्लाह के नबी ने एक चीज फरमाई नहीं, वो कहते हैं हदीसों में, बहुत सी हदीसों से साबित हो गए। कोई एक हदीस ले आओ, कादियानी मर्ज़इयो तुम्हें हम 10,000 रुपये का इनाम देंगे और साथ तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करेंगे। और अगर साबित ना कर सको ये वाली हदीसें या ये हदीस जो लिखी हुई है, तो फिर कम अज कम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर एक दफा तो लानत बनती है ना, ज्यादा नहीं मैं तुम्हें कहता। ठीक है, वो जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने लिख लिख के 1000 लानतें पूरी की हैं, तो मैं तुम्हें ये ज्यादा लिखने का या बोलने का नहीं कहता। सिर्फ एक लानत मिर्ज़े पे कर देना और साथ ये भी कह देना कि मिर्ज़ा कादियानी तू वलदुज़्ज़िना है, क्योंकि मिर्ज़े ने खुद कहा कि जो झूठ बोलता है वो वलदुज़्ज़िना है, वो गू खाना और झूठ बोलना बराबर है। और भी उसने झूठों को बहुत कुछ कहा, झूठ बोलने वाले को बहुत कुछ कहा। कहां चला गया कादियानी मर्दियों का खलीफा मिर्जा मसरूर, जो कि जनाब कब्रों के चंदों के ऊपर पल रहा है, सिर्फ उसको चंदे लेने का ही बस फिक्र है। ये मिर्जे को सच्चा साबित करने की कोई फिक्र नहीं है, बस चंदे लिए जाओ, चंदे लिए जाओ, कब्रों का टैक्स, जगह टैक्स लिए जाओ। कब्रस्तानी मौलवी खलीफा थॉमस मिर्जा मसरूर किधर चला गया? आए सामने जवाब दे इसका। या ये जमाते अहमदिया ने जनाब वो जामिया अहमदिया के जो मुरब्बी हैं वो सिर्फ वो रजूलियत की ताकत का इजहार करने या करवाने के लिए रखे हुए हैं कि ये रोटियां तोड़ने के लिए तुम लोगों ने इन मुरब्बियों को पाला हुआ है? आओ सामने आके साबित तो करो कम अज कम। क़यामत आ सकती है लेकिन तुम साबित नहीं कर सकते। जी का शब्द। झूठ नंबर 8, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11 सफा 322, जमीमा रिसाला अंजाम आतम। मगर जरूर था कि वो मुझे काफिर कहते और मेरा नाम दज्जाल रखते, क्योंकि अहादीसे सहीहा में पहले ही यही फरमाया गया था कि इस मेहदी को काफिर ठहराया जाएगा और इस वक्त के शरीर मौलवी इसको काफिर कहेंगे और ऐसा जोश दिखलाएंगे कि अगर मुमकिन होता तो उसको कत्ल कर डालते। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लातादाद लानत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की वो अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। मतलब वो जन्मी है, एक बंदा जन्मी है तो उसको तुम उठ के जनाब अपना मसीह मऊद बना रहे हो, मुजद्दिद बना रहे हो, उसको पता नहीं इमाम मेहदी बना रहे हो, पता नहीं क्या क्या बनाते हो। वो तो जन्मी आदमी है, क्योंकि हदीसों में तो है ही कहीं नहीं। वो तो कह रहे अहादीस सहीहा में आया है कि मेहदी को, इमाम मेहदी को लोग काफिर कहेंगे, उलमा काफिर कहेंगे, और शरीर मौलवी हैं, शरीर मौलवी उसको काफिर कहें। क्योंकि असल में मिर्ज़ा कादियानी ने वो इमाम मेहदी होने का और मसीहियत का दावा कर दिया था। अब सारे मौलवी इसके दवल्ले हो गए थे। अब इसने कहा कि कोई ऐसी हदीसें घर में बैठ के बनाओ, कोई मशीन लगाओ हदीसों की, ताकि इन भोले बाले अपने फॉलोअर्स को मैं बहका सकूं
कि देखो जी हदीसों में आया है कि ये मौलवी बड़े गंदे हैं, ये मुफ्ती बड़े गंदे हैं, ये मौलवी बड़े शरीर हैं, ये देख लो हदीसों में आया था कि ये तुम्हारे इमाम मेहदी को ये काफर कह रहे हैं, काफर काफर कह रहे हैं, और अगर मुमकिन होता तो उसको कत्ल कर डालते। ये देख लो मुझे कत्ल की तैयारी कर रहे हैं। मिर्जा जूनियर जेल में अली भाई भी यही काम करता है। ये देख लो शरीर मौलवी, ये देखो कुरान में आया, हदीस में आया है कि ये शरीर मौलवी और मुफ्ती जो है ना, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, देखो कत्ल के हमले करवा रहे हैं मेरे ऊपर, और मुझे काफर काफर कहते हैं, क्योंकि हदीसों में आया है और कुरान की आयतों में आया है, कुरान में आया है। मिर्जा जूनियर जेल में भी वही काम कर रहा है अपने बाबा मिर्जा सीनियर की तरह। हम कहते हैं कि इनाम देंगे तुम्हें, इनाम शाबाश भी देंगे कि वाह मुरब्बी, वाकई तूने जामिया अहमदिया का जो दाल रोटी थी उसको तुमने हलाल कर दिखाया है, और जो तू उधर रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता रहा ना, बिल्कुल तूने ठीक करवाया है, क्योंकि तूने ये साबित कर दी है ही नहीं कोई ऐसा अभी माई का लाल कोई कादियानी मर्दे जम्मा ही नहीं है, और कोई खलीफा अभी तक अपनी मां के पेट से अभी पैदा ही नहीं हुआ। खलीफा मसरूर तो वैसे ही उसको उर्दू नहीं पढ़नी आती, बेचारे को जाहिल आदमी है ही नहीं कोई दुनिया का मर्दई जो इसको मिर्जे को सच्चा साबित करके दिखाए। होता अगर तो 125 साल तकरीबन हो गए हैं मिर्जे को मरे हुए, और ये जिनको मिर्जे ने शरीर मौलवी कहा था, तो वो मौलवी उसको कह रहे हैं कि लाओ दिखाओ कहां पे लिखा है कुरान में, हदीस में है कहां पे। आज तक तो तुम सच्चा साबित कर नहीं सके, और कितने तुम्हें सदियां चाहिए। चलें जी। झूठ नंबर 9, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 6, सफा नंबर 337, शहादतुल कुरान। अगर हदीस के बयान पर एतबार है तो पहले इन हदीसों पर अमल करना चाहिए जो सेहत और वसूक में इस हदीस पर कई दर्जा बढ़ी हुई हैं। मसलन सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी जमाना में बाज खलीफों की निस्बत खबर दी गई है, खासकर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से उसके लिए आवाज आएगी, हाजा खलीफतुल्लाहिल महदी। अब सोचो कि हदीस किस पाया और मर्तबा की है जो ऐसी किताब में दर्ज है जो असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह है। असहुल कुतुब, अच्छा जी ठीक है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह पाक की लातदाद लानत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपना ठिकाना जन्नत में बना ले जो मेरी तरह झूठ की निस्बत करता है। बुखारी शरीफ के अंदर अगर ये हदीस कोई दुनिया का कादियानी मर्ज़ई दिखा दे, उसको मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम जी। आ जाओ कादियानी मर्ज़ई खलीफा, कब्रस्तानी खलीफा, कब्रस्तानी कादियानी मर्ज़इयों का कब्रों का जगह टैक्स खाने वाला चंदे के नाम के ऊपर वो खलीफा सामने आए, बुखारी के अंदर ये हदीस दिखा दो, जाओ यकीन मानो हम अपना चैनल खत्म नबूवत फोरम डिलीट कर देंगे। जाओ जाओ ये दिखा दो बुखारी के अंदर ये हदीस मिल जाए। अगर ना मिले बुखारी के अंदर ये हदीस, तो फिर कह देना कि मिर्जे गुलाम कादियानी लख दी लानत, तू जूतियां पड़वाने के लिए हमें यहां पे छोड़ गया है, झूठ तू बोलता रहा। आज ये मौलवी हमें नंगा कर रहे हैं और जलील और ख्वार कर रहे हैं, सरे बाजार जलील कर रहे हैं। ओ मर्ज़इयो, अपने बाप का दूध हलाल तो करो, सामने तो आओ। और सीरतुल महदी में लिखा हुआ है कि जो कादियानी है वो अपने बाप का खालस दूध पीते हैं, ये सीरतुल महदी में लिखा है। जिसने अपने बाप का खालस दूध पिया है, आओ सामने वो कादियानी मर्ज़इयो। दिन होती है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, 24 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर बक बक करनी आती है तुम्हें। मौलवी ये तो मौलवी ये तो मौलवी ये तो मौलवी ये, मौलवी कर गए, मौलवी ये कर गए, मौलवी वो कर गए। वो अपने इस कादियान के मौलवी
کو تو سچا ثابت کر کے دکھاؤ مرزیو. جی کاشف. جھوٹ نمبر 10، روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 329، چشمہ معرفت. اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت میں یہ 2 مرتبہ واقع ہوں گے. لعنت اللہ علی القاذبین، لخ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر، کذابوں کے اوپر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ کون سی حدیث ہے؟ آؤ قادیانی مرزیو وہ لے کے آؤ، وہ حدیث لے کے آؤ. ہمیں وہ حدیث چاہیے اور اس حدیث کے اوپر ہم سے مناظرہ کرو آمنے سامنے آ کے. مجھے پتا ہے وہ تم لے کے آؤ گے دار قطنی کی حدیث، دار قطنی کی حدیث. تو دار قطنی کی حدیث وہ کیا ہے، اس کو تو ہم تمہارے ساتھ کریں گے مناظرہ. تو اس حدیث میں پہلے تو یہ بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے دور کے اندر چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہوا تھا وہ جناب اس حدیث کے تحت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ یہ خسوف اور کسوف جو ہوگا یعنی چاند اور سورج گرہن 2 مرتبہ ہوگا، ہے ہی نہیں. نمبر 3، وہ حدیث ضعیف ہے. تو کئی اعتبار سے ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سامنے آ کے بات کرو مرزیو. یا کہہ دینا کہ مرزا غلام قادیانی کذاب، دجال اور فراڈیا ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. یہ 10 جھوٹ مکمل ہو گئے ہیں، یہ 11واں جھوٹ شروع کرنے سے پہلے کالر آئے ہیں، ان کی کالیں ہم لینا چاہتے ہیں. باری باری کالر کال کر لیں اور اپنا سوال کریں گی. سید مصباح الحق صاحب جی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. سلام کے بعد یہ کہنا تھا کہ یہ جو حدیثیں انہوں نے گڑھی ہیں، لیکن آپ نے جو 10,000 کا چیلنج دیا ہے نا، میں 20,000 کا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں انہوں نے کہا تھا کہ قادیان کا لفظ آیا ہے. عقل کے اندوں سے پوچھیں کہ پورے قرآن کی 6,666 آیتوں میں کہاں پر ہے ذکر قادیان کا. دوسرا 3 باتیں کرنی تھی. دوسرا پورے قرآن کو پڑھیے، ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے، لیکن لعنت صرف جھوٹوں پہ بھیجی ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں، لعنت اللہ الکاذبین، یہ سب سے بڑا جھوٹا. تیسری بات یہ کہنی تھی کہ امام مہدی کے انکاری یہ جو نئے جو احمدیت سے نکل کر آئے ہیں، جیسے اے کے شیخ ہے، وہ بھی تو اس کا انکار کر رہا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے امام مہدی کا. اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سٹریم چھوڑ کے یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں. جی بس بات یہی ہے کہ جھوٹوں کی جب آج بات چل ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو 200 جھوٹ وہ ہیں کہ جو صرف حدیث کا نام لے کے مرزا غلام قادیانی نے بیان کیے. ویسے تو وہ اس کی پوری کتابیں جھوٹ کے اوپر ہی مبنی ہے جھوٹ. اس کا کوئی بھی روحانی خزائن کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں کہ جو جھوٹ سے خالی ہو. تو وہ تو ہزاروں جھوٹ بنتے ہیں نا. یہ تو صرف حدیث کے اوپر جو تھے وہ میں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، یعنی اس نے کہا تھا کہ یہ حدیثوں میں آیا، تو وہ میں نے حدیثیں اکٹھی کر کے یہ کتاب مرتب کی ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کی بیان کرتا مرزا ہے جھوٹا تھا، کذاب، فراڈیا انسان. مرزا خود کہتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ جو ایک مرتبہ ثبوت سے اور دلیل سے جھوٹا اور کذاب ثابت ہو جائے تو اس کی پھر کسی بات پر یقین نہیں رہتا. ہم نے تو 10 باتوں سے مرزا قادیانی کو جھوٹا اور کذاب ثابت کر دیا ہے، ایک نہیں 10. جی امیر حمزہ صاحب کوئی بات کہیں گے؟ آپ سوال کریں گے؟ جی السلام علیکم استاد محترم.
वालेकुम सलाम जी। उस्ताद मोहतरम, झूठों की तो इस पे जितनी भी इसके हैं कि आपने कहा है कि 10,000 से जायद इसने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधे हैं। ये तो आपने जस्ट 200 को हाईलाइट किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया का मर रही क्यामत आ सकती है, अल्लाह करे ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन ये कभी आपके सामने आके या किसी भी आलिम दीन के सामने आके इस तरह की मुझे को सच्चा साबित नहीं कर सकते। क्योंकि हर उलमाए वक्त ने जिन्होंने भी इसको पकड़ा, हर उलमा ने, हर आलिम ने इनकी तंबीह उतारी है। और आपकी तवज्जो एक चीज की तरफ दिलाना चाह रहा हूँ, इनके ना एक बहन आई हुई है, हया फातिमा। वो इस बात पे काफी ना बहस कर रही है कि मिर्जा इंजीनियर की आपने तस्वीर क्यों लगाई हुई है, वो मुसलमान है, वो ये है, वो है, और वो बरेलवी उलमा के बारे में बहुत ज्यादा ना बकबक कर रही है। तो लिहाजा उस वाले से कोई थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दीजिए कि उसकी तस्वीर क्यों लगाई है हमने, कि वो भी मिर्जे के नक्शे कदम पे चल रहा है, इस वजह से आपने गई है, उस बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमा दें तो उसको समझ आ जाए। जी अमीर हमजा, मैं अर्ज करता हूँ आप यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं ताकि नए आने वालों। जी हया फातिमा हमारी बहन जो है, सिस्टर हया, आप लिंक शेयर कर दिया है, इस लिंक पे आके बात कीजिए, नहीं तो आपकी ये फेक आईडी हम समझ के इसको भी बैन कर देंगे। ठीक है, आमने सामने आके बात करेंगे, टिप टिप हम नहीं खेलते, टिप टिप का जवाब भी नहीं देते। तो नहीं तो अभी आपको बैन मैं कर दूंगा, अभी ब्लॉक कर दूंगा। और अगर बात करनी है तो आमने सामने आके बात कीजिए। अच्छा जी, बाबा जी आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। जी शाह जी, अभी मिर्ज़ा सीनियर की धुलाई हो रही है रेफरेंस के साथ, तो यहाँ पर अगर मिर्ज़ा जूनियर की भी थोड़ी धुलाई हो जाए तो इजाज़त है? जी जी, आप अपनी बात कर लें, पूरी पूरी इजाजत। जी जी शाह जी, ये तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है। मैंने मिर्ज़ा जूनियर का लेक्चर 133 जो है वो मैंने पूरा देखा, और उसके अंदर से तकरीबन मैंने 12-13 जो ना इसकी जो बड़ी गलतियाँ हैं वो मैंने पकड़ी थी। तो मैं टाइम स्टैम्प भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ की हैं और क्या क्या की हैं। तो उनमें से सिर्फ मैं 2 मिसालें दे रहा हूँ। तो आप फिर बताइएगा कि ऐसे ही जो बातें हैं वो मिर्ज़ाई करते हैं या नहीं। अच्छा, जो पहली बात है वो इसने की है लेक्चर नंबर 133 में। उसका जो टाइम है 33 मिनट से लेके 34 मिनट के दरमियान। वो मिर्ज़ा जूनियर कहता है कि दावत इस्लामी में शिर्क मौजूद है, गो के वो काफिर नहीं। और जो दूसरा है पॉइंट, वो है 40 मिनट 30 सेकंड से लेके 42 मिनट तक। बाबा जी मैं समझता हूँ कि मौजू से हम थोड़ा सा हट जाएंगे। हाँ, मिर्जा जूनियर ने जो हदीस का नाम लेके झूठ बोला ना, तो उसको आप बयान कर दें तो वो फिर एक मौजू के तहत बन जाएगी बात। जी जी बिल्कुल, वो जो पॉइंट में बताने लगा हूँ कि जो 40 मिनट 30 सेकंड से लेके 42 मिनट तक है, तो जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जो हदीस मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम की सांस मुबारक की वजह से जो कुफार होंगे वो मरना शुरू हो जाएंगे, और जो दज्जाल होगा वो ऐसे पिघलेगा जिससे पानी में नमक पिघलता है। तो यहाँ पर मिर्ज़ा जूनियर जो है ना उस हदीस मुबारक पर तंज करके कहता है कि जैसे अल्लाह ने उनकी सांस में कोई लेज़र फिट कर दी हो। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना मुझे ये वीडियो आपने लाजमी सेंड करनी है और ये टाइम बताना है मुझे कि इस टाइम पर इसने ये बात की है। जी जी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार ये ना वही HES धैर्य जो करते हैं ना, साइंस ही सब कुछ है। गूगल की बातें करता है, साइंस लेजर तो पता नहीं। अच्छा, ये सारे ना यहूदियों की और वो बिल गेट्स की, इनकी भी मिसालें देता है इनकी। यानी ये ये कहीं पे मुझे तो बस ना अब डाउट हो रहा है कि ये कोई HES और दहरियों का ये अल्लाहकार है। तो वैसे तो कादियानी मर्जियों का तो अल्लाहकार है, वो तो मुझे कन्फर्म है, उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ना आप लोगों के दलाइल और हवालाजात से अब डाउट हो रहा है मुझे कि ये कहीं पे HES का भी अल्लाहकार ना हो। जी बाबा जी, फिर और कलर मैं ले लूं?
جی لے لیں آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں. نیچے اور بھی کالر بیٹھے ہیں, ان کی کال ہم بعد میں لیتے ہیں. اگلے 10 جھوٹ کاشف بھائی پڑھیں گے اب. جی کاشف بھائی. کاشف بھائی مائک میوٹ ہے. کاشف بھائی چلے تو نہیں گئے؟ بابا جی آپ آ جائیں پھر, یا اسد گجر صاحب ہیں. السلام علیکم. ہیلو, اسد گجر بھائی کی بھی آواز نہیں آ رہی. جی استاد محترم میں آ گیا ہوں, میں ذرا مرزا ہاؤس میں گیا تھا. اچھا واش روم گئے تھے آپ, ٹھیک ہے. چلیں جی آپ آگے پڑھ لیجئے. اگلے 10 ہم اب پڑھیں گے اور اگلی کال پھر بعد میں لیں گے. جھوٹ نمبر 11, روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 227, ازالہ اوہام حصہ اول. ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ 100 برس کے عرصے سے کوئی شخص زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. استغفر اللہ. یہ کون سی حدیث میں ہے جی؟ ایک حدیث میں بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے, وہ کون سی حدیث ہے؟ اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا کہ آج سے تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی. یہ کون سی حدیث ہے؟ جھوٹوں پر کہہ دیں اللہ کی لعنت اللہ علی الکاذبین, کہہ دیں. نہیں کہیں گے تو پھر کم از کم مرزا قادیانی کو آپ جھوٹا, وہ اس کی بات کو ہی مان لیجیے. ہاں جی, وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گو کھانا برابر ہے. اور جھوٹا جو ہوتا ہے وہ ولد الحرام ہوتا ہے, ولد الزنا ہوتا ہے, یعنی وہ حرامیہ ہوتا ہے. یہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے. اگر یہ چیز سچ ہے, باقی کسی حدیث میں ہے, تو کوئی دنیا کا قادیانی مرضی ہی لے جائے اور 10,000 روپے کا انعام بھی لے لیں ہم سے. جی آگے. جھوٹ نمبر 12, روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 359, ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم. ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا, اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. جھوٹ, بالکل جھوٹ. مرزا قادیانی نے فراڈ کیا, جھوٹ بولا, کذب بیانی کی. یہ والی حدیث تو بڑی دور کی بات ہے. ہم کہتے ہیں ذخیرہ حدیث کے اندر 14ویں صدی کا لفظ موجود نہیں ہے. جاؤ, یہ ایک مولوی کا چیلنج ہے. جاؤ بھائی قادیانی مرزائیو, اگر 14ویں صدی کا صرف لفظ ہی ثابت کر دو تو تمہیں میں انعام دوں گا, 1000 روپے کا انعام ملے گا. جاؤ مرزائیو, کیا یاد کرو, یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے. میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں. کاشف بھائی کو اس کے اوپر مزید آپ بات کریں گے؟ جی استاد محترم, چونکہ ہم جھوٹوں کی ایک جھوٹے کے جھوٹوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ابھی تو اس نے آغاز کیا تھا جھوٹ بولنے کا, یہ تو بہت آگے تک جائے گا. کیونکہ میں نے جو چیز نوٹ کیا عام زندگی میں کہ انسان نا پہلے ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو نا تھوڑا سا یہ شبہ ہوتا ہے, یہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے اس سے اگلا جھوٹ بولا نا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا, میں اسی جھوٹ بولنے پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں.
वो अपना एहतसाब शुरू कर देता है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि झूठ बोलते बोलते बंदा इतना पक्का हो जाता है कि उसकी बात लगती है कि ये बंदा सच बोल रहा है, लोग उसको सच्चा मानना शुरू कर देते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी कुछ ऐसा ही किया कि झूठ बोलते बोलते वो इस लेवल तक चला गया कि लोगों ने इसके झूठ को सच समझना शुरू कर दिया और इसके झूठों को सच समझ के इसके ऊपर जो है वो बैत कर ली। और इसी वजह से उन्होंने अपना ईमान तो खराब किया, लेकिन अपनी आल औलाद का ईमान भी जो है वो उन्होंने बिल्कुल ऐसे रखा। झूठ नंबर 13, रूहानी खजाइन जिल्द 4 सफा 370, निशाने आसमानी। लेकिन बड़ी तवज्जो दिलाने वाली ये बात है कि खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेहदी के ज़हूर का जमाना वही जमाना करार दिया है जिसमें हम हैं, और 14वीं सदी को उसका मुजद्दद करार दिया। ये भी झूठ है। मैं तो अभी कह चुका हूं ना कि भाई 14वीं सदी का लफ्ज दुनिया की किसी हदीस में दिखा दे, है ही नहीं। ये भाई ये किसी हदीस में नहीं, ये झूठ है। ये मिर्जा गुलाम, अगर कोई कहता है कादियानी मर्द नहीं, मौलवी झूठ बोलदा, मौलवी झूठ बोलदा, तो आज 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, हवाला लेके आना। अगर कादियानी मर्दियों का खलीफा मिर्जा मसरूर हमारी बात सुन रहा है तो हवाला ले आओ भाई। तुम्हें चल खलीफा मिर्जा मसरूर, ये जो चंदे खाते हो ना तुम कब्रों के नाम के ऊपर, जगह टैक्स, लोगों को तुम वो उनकी जेबें काट रहे हो, जेब कुत रहे, तो तुम्हें उससे जनाब निजात मिल जाएगी। इतना पैसा तुम्हें ये मुसलमान इनाम के अंदर देंगे हमारी इस स्ट्रीम की जनाब वसातत से। अरबों रुपया इकट्ठा हो जाना है तुम्हें। आ तू सामने आ, लेके आ। अभी कितने झूठ हुए जी? 14 हो गए। 14 हो गए, अभी तो 14 हो गए हैं। तो अरबों रुपया तुम्हारा इकट्ठा हो जाना है। तुम एक एक हवाला भी लेके आओगे। ओ खलीफे थॉमस, वो रबवे का मुफ्ती मुबशर कालू जो कहता है कब्र के अंदर सवाल होगा कि तुमने चंदा दिया था कि नहीं दिया था। आ मुफ्ती मुबशर कालू सामने आ। ओ मिशनरी मुरब्बी अंसर रजा सामने आ। मुरब्बी आमदिया रेडियो के ऊपर तो तू बड़ा अपनी लाफ गजाफ मारता रहता है, इधर आके बात कर, जवाब दे। चल आज नहीं दे सकता, कोई मसला नहीं, ये हमारी वीडियो रहेगी, क़यामत तक रहेगी इंशाल्लाह। अगर चैनल तुम बदबलाओं से बचा रहा तो हैं, तो जब जी चाहे इसका जवाब दे देना, क़यामत तक के लिए तुम्हें चैलेंज है। जी कश। झूठ नंबर 15, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 202, हकीकतुल वही। और जैसा कि एक और हदीस में बयान किया गया है, ये ग्रहण 2 मरतबा रमजान में वाक़े हो चुका है। अव्वल इस मुल्क में, दूसरे अमेरिका में, और दोनों मरतबा इन्हीं तारीखों में हुआ है जिनकी तरफ हदीस इशारा करती है। उस वक्त इंटरनेट नहीं था ना। हाँ, इंटरनेट होता ना तो तुम इस किस्म की बातें ना करते। आज भी चले जाएं, आज भी चले जाएं। वो जनाब कौन सी वेबसाइट है काशिफ भाई, वो जो चांद सारों वाली जो वेबसाइट है, मून साइट, हाँ जी, नासा, हाँ जी, नासा की वेबसाइट जो मशहूर है, सारी दुनिया को पता है, चले जाओ उधर। अभी भी उन्होंने वो पिछले पता नहीं कोई 10 सदियों के, बल्कि मैंने उसके ऊपर वीडियोस भी बनाई थी, रिसर्च करके सब बताया था। पिछली पता नहीं कोई 5, 10, 15, 20 पता नहीं 100 सदियों की कितनी उन्होंने वो लिस्ट रखी हुई है सारी, और आगे भी पता नहीं क़यामत तक की उन्होंने रखी हुई है, कब क्या होना है। हाँ, तो जाके देख लो। हाँ जी, ये पहला झूठ तो ये कि लो जी हदीसों में है, हदीस में ऐसा है कुछ नहीं, वो मैं पहले भी अर्ज कर। दूसरा ये कि लो जी इसी तरीके को अमेरिका में भी हुआ है,
ले आओ, कहाँ पे है, सबूत के साथ साबित कर दो, है ही नहीं। वो नासा की वेबसाइट ने तुम्हें झूठा साबित कर दिया। जी काशिफ भाई, मैं खाना खा रहा हूँ, आप ही पढ़ के ना समझाते रहिएगा। जी, झूठ नंबर 16, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11 सफा 278, रसाला ज़मीमा 287, सफा नंबर 87-88। ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में आसानी। झूठ नंबर 16, रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा 287 और 288, रसाला ज़मीमा अंजाम आथम। और इसमें एक और अजमत ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई भी इसके पूरी होने से पूरी हो गई, क्योंकि आपने फरमाया था कि ईसाइयों और अहले इस्लाम में आखिरी जमाना में एक झगड़ा होगा। ईसाई कहेंगे कि हम हक पर हैं और मुसलमान कहेंगे कि हक हम में जाहिर हुआ। इस वक्त ईसाइयों के लिए शैतान आवाज देगा कि हक आले ईसा के साथ है, और मुसलमानों के लिए आसमान से आवाज आएगी कि हक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये भी झूठ बोला है मिर्जा गुलाम कादियानी ने, बिल्कुल कि 100% झूठ बोला है। दुनिया की कोई रीस में नहीं है, दुनिया की किसी रीस, अगर है तो ले आओ मर्दैयो, ये गो और ये मैदान। हम कौन सा भागे हुए हैं, हम तो ऑनलाइन बैठे हैं, लाइव बैठे हैं, ले और इनाम भी मिलेगा। जी आगे जी। हदीस नंबर 17, माजरत, झूठ नंबर 17, रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफा 209, नूरुल हक अस्सिहतुस्सानिया। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि सूरज ग्रहण मेहदी के ज़हूर के वक्त अय्याम कसूफ के निस्फ में होगा, यानी 28वीं तारीख में दोपहर से पहले। लख दी लानत, लख दी लानत। ये कौन सी हदीस है मर्दैयो, झूठे हो मर्दैयो, मिर्जा झूठे, ओ मिर्जा सीनियर, ओ झूठे मिर्जे। तो देखो अरबी के अल्फाज भी लिखे हैं और तर्जुमा भी लिखा हुआ है। मिर्जा जूनियर भी यही करता है, अरबी के अल्फाज लिखे होते हैं वो दिखाता है और साथ तर्जुमा भी लिखा हुआ दिखाता है। मफहूम अपना कोई गढ़ लेगा एक नया। आम बंदा कहता है यार अल्फाज तो अरबी के हैं, अब भोला भला बंदा उसको क्या पता, उसको अरबी आती नहीं है। और ये दुनिया की कौन सी हदीस है, लेके तो आओ, सामने आओ मर्दैयो, ओ खलीफे, ओ कब्रस्तानी खलीफे, ओ मर्दैयों से जगह टैक्स लेने वाले खलीफे, सामने आ। मुरब्बी अंसर रजा सामने आ, मुरब्बी, ओ जामिया अहमदिया के मुरब्बियों आओ सामने। तुमको ये जमाती अहमदिया ने क्या टुक्कर खाने के लिए रखा हुआ है जामिया में, मदरसे में? मदरसा अहमदिया के मौलवियों आओ सामने, साबित करो अपने मिर्जे को, सच्चा साबित करो। ओ किथे मर गए हो? अभी मैंने जलसा सालाना के अंदर सुना है वो जनाब अरबों 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 खरबों ने शामिल हो गए, हमारे मुरब्बियों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, और मुरब्बियों को खलीफा मसरूर शाबाश दे रहा था। मैंने कहा जी ये शाबाश किस खुशी में? कह रहा है इन मुरब्बियों ने तो बड़ी मेहनत की है, ये अरबों 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 लोग जो दाखिल हुए हैं। मैं कहा अच्छा जी, तो सालाना जलसा में अगर अरबों अरबों आ चुके हैं तो भाई ये कम से कम जो तुम्हारे व्यूवर हैं वो तो कम से कम कोई 1 अरब तो होने चाहिए। तो तू जलसा सालाना जब कर रहा होता है तो 10 बंदे बैठ के व्यू कर रहे होते हैं। झूठे हो, झूठे, एक नंबर के झूठे। ऐसी छोड़ेंगे, ऐसी छोड़ेंगे, फड़ी भी नहीं जाती, झूठे किस्म के। अच्छा
असद गुजर आगे थोड़ा सा आप पढ़े, झूठ नंबर कितना है जी? 17 आप पढ़ेंगे। चले जी असद आप पढ़े, आप भी कोई हिस्सा डाल लें। माइक म्यूट तो हटाइए, बोलिए, लगता वो भी मिर्जा रूम गए ने। चले यार काशिफ पढ़ो यार। जी, ये है झूठ नंबर 17, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 169, हकीकतुल वही। कहता जी और हदीस शरीफ में ये भी है कि मा जना जानिन व हुआ मोमिन व मा सरकु सारिक व हुआ मोमिन, यानी कोई जानी जना की। बात ठीक हो गया ना? ये हदीस के अल्फाज हमें दुनिया की किसी एक किताब से दिखा दो, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जाओ मर्दयो, मुंह मांगा 10,000 वैसे ऐलान किया था हमने, मुंह मांगा इनाम। और चल खलीफे मिर्जे मसरूर कब्रस्तानी खलीफे आजा सामने, तू ये जो चंदे लेता है चंदों से तुझे निजात मिल जाएगी। मुंह मंगा अपना मांग लेना, पूरी जिंदगी बैठ के खाते रहना। ऐसे तू जनाब जलील और ख्वार हो रहा है, चंदे मांग मांग के सारी दुनिया तुझे जलील कर रही है। सिर्फ ये एक हवाला ले आ कहीं से निकाल के, चल इंज कर कोई नवी किताब छापो हदीसां दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਲੀਫੇ ਮਸਰੂਰ। ਚਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਟੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ है। ये हालात है इनके जी। जमीर कुरैशी भाई सुन रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है आपको? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। बस शाह जी इसने तो बस लिखा हुआ ही है, ऐसी बोंगियां छोड़ी हुई हैं शाह जी के, बस अब क्या बोले शाह जी। और इसके मानने वालों पे तो शाह जी, एक तो इसके मानने वाले हैं और एक जूनियर के मानने वाले, बस वो जो कहते हैं वो माने जा रहे हैं। समझ में ही नहीं आता कि इनको कैसे समझाएं कि भाई एक चीज नहीं है हदीस में। अब वो मुसलमान आगे से बढ़कर पैसे भी बोल रहे हैं कि भाई एक एक हवाले पे 10-10 हजार आपने बोले, पीछे मुसलमानों की लाइनें लगी हुई, लेकिन शाह जी एक हवाला भी नहीं ला के दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये जो बात की है ना, मिर्जा जूनियर वाले भी ऐसे ही हैं। शाह जी वो ऐसे 100% सही किया, 100%। वो मानते ही नहीं है शाह जी, उनको हदीसें ला के दिखाओ भाई, उनको मतलब बताओ, आपकी हिस्ट्री में दिखाओ। और इतने सारे आलिमों ने इतनी वीडियोस बनाई हुई, वो दिखाओ नहीं भाई तुम लोग अहले बैत के दुश्मन हो, तुम लोग नासबी हो। पता नहीं शाह जी क्या क्या चल रहा होता दिमाग में कि भाई आप सहाबा की तौहीन नहीं कर सकते। शाह जी हम तो वो ताबईन तबा ताबईन की तौहीन करने को भी ना अपनी गुस्ताखी समझते हैं। वो बड़े बड़े इमाम शाह जी, वो बात है जी जबीर भाई, हम तो अपने उस्ताद है ना, हमारा उस्ताद उसकी तौहीन जनाब हम अपने लिए बहुत जनाब समझते हैं कि कोई जन्मी काम कर दिया हमने, कोई दोस्त की काम बिल्कुल शाह जी। यही बस रोना है शाह जी। मैं आपके सामने यही कर रहा हूँ कि शाह जी इतने बच्चे ये अब जा रहे हैं उस ट्रैक पे, काशिफ भाई भी जानते हैं, आप भी देख रहे हैं कि शाह जी यूनिवर्सिटी के निकले हुए सारे इसी की तरफ जा रहे हैं और वो सब खराब हो चुके हैं। असल में ऐसा है कि ये तो लोग जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहा। ये भी वैसे मैं आपको बता दूं, कई दफा अर्ज कर चुका हूँ, ये जो जाने वाले जो जा रहे हैं वो कौन है? वो जाने वाले जो जा रहे हैं या तो कादियानी मर्दई हैं या एथीइस्ट हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत एथीइस्ट हैं। आप नहीं देखते कि जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात आती है तो रोड भर जाते हैं, वो निकल आती है फिर। तो मतलब एथीइस्ट बहुत है, एथीइज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है। असल एथीइज्म है, असल जो मुसीबत है ना वो है। तो वो ही फिर अब उन्होंने दुनिया के अंदर तो रहना होता है ना, क्योंकि वो पाकिस्तानी मुल्क के अंदर रह रहे हैं। और ये वो ही लोग हैं कि जो कहते हैं कि नहीं हम यहाँ तो ऑनलाइन अपना चेहरा दिखाएंगे नहीं, और अगर दिखाएंगे तो चेहरे को के ऊपर निकाब ओढ़ के ना
वो गालिब कमाल की तरह, तो फिर सामने आएंगे, ताकि लोग जब हम मिर्जा जूनियर की महफिल के अंदर बैठे हों तो हमें पता ही, लोग पहचान ही ना सकें तो ये तो गालिब कमाल है, एथीइस्ट है। ये वो लोग हैं भाई, ये इनको सपोर्ट चाहिए होती है। फिर ये जनाब ये एथीइस्ट ही, इन्होंने दाढ़ियां रखी हुई हैं। हाँ, और कई एथीइस्ट आप पाकिस्तानी मुल्हिद की वेबसाइट पे जाके देखें, उसकी स्ट्रीम में जाके देखें, वो कहते हैं हमने दाढ़ी रखी हुई है, हम मस्जिद में भी जाते हैं, नाम भी वो मुसलमानों वाला रखते हैं, मोहम्मद फलां, आगे अहमद भी लिख लेंगे, लेकिन होते एथीइस्ट हैं, धैर्य होते हैं। तो वो सिर्फ रख रखाव के लिए कि लोगों को हम अब क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन अंदर खाने वो हैं एथीइस्ट हैं, धैर्य। ये असल में कहानियां ये हो रही हैं। जी बिल्कुल शाह जी, एक सवाल है आपसे छोटा सा शाह जी, एक गुजारिश है आपसे, पहले भी मैंने की थी, आपने मुझे मना कर दिया था और थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया था। आप शाह जी, आप मुशाजरात सहाबा पर क्यों नहीं बात करते? क्योंकि शाह जी असल में जो इंजीनियर का जो समझ लें जो शोहरत, मैं आपकी बात काट के बोलता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, मतलब मैं क्यों बोलूँ ये बताइए क्यों? क्योंकि शाह जी वो मैं बताता हूँ आपको, मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे शाह जी, कोई वो नहीं है, आप उस्ताद है मेरे, लेकिन शाह जी इसलिए क्योंकि शाह जी अब इंजीनियर देखिए फैल गया ना शाह जी, पहले तो किताबों में महफूज था, हमने इससे पहले कभी भी नहीं बोला कि इसको डिस्कस करें या कुछ भी, लेकिन अब तो शाह जी आप एक यूट्यूब की वीडियो एक क्लिक पर है, मैं एक वीडियो देखूंगा मेरे सामने इंजीनियर बकवास, वो अमीर मुआविया पे शुरू हो जाएगा, वो हज़रत अली पे शुरू हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ गया। देखें आप कह रहे फैल गए, पहले लुक लगा के होता था, अब फैल गया। तो पहले तो भाई वो लुक लगा के जना होते थे, तो अब तो वो पोर्न की वीडियोस सारी एक क्लिक के ऊपर मौजूद हैं, वो भी फैल गए अब। ऐसी बात नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई हमें कोई फायदा ही नहीं है, हमें क्या फायदा, हमें या तो कब्र में कोई सवाल होगा कि हाँ जी बताओ जी वो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था, तो हज़रत अली के बारे में वो जंगे जमल जो हुई थी, अच्छा फिर बताओ हज़रत आयशा सच्ची थी कि नहीं, माज़अल्लाह कहीं पे कोई सवाल है हमसे? कोई अल्लाह ने के पूछना है ही नहीं भाई। हमें क्यों हम वो जिधर हमने मतलब जेड़े पिंड नहीं जाना वो तो पिंड का पता पूछने का सानू कोई फायदा, कोई दसो तो सही ना, क्यों यार असी अपने मुंह काले करिए ते कराइए, ते अपने दिल भी काले करिए ते कराइए, ते दिमाग नू भी काला करिए ते कराइए, क्यों? सानू केड़े पागल कुत्ते ने बड़े है? वो भाई सहाबा थे, वो बाबे थे हमारे, वो हमारे माई बाप थे, जो हुआ वो अल्लाह जाने, वो जाने, बस हमें क्या लेना देना है? हम नहीं बात करते, हम क्यों करें? हमें तो सिर्फ सरकार ने फरमाया है कि मेरा हर सहाबी जो है ना वो तारों की मानिंद है, तुम जिसकी भी इक्तदा करोगे तुम फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, बस इतना ही है, बस बात खत्म है। हम करते ही नहीं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बस बात खत्म। बेशक हमने करनी नहीं है, करनी है ही नहीं, जगह ही नहीं है कोई। मुझे बताएं कि ये मिर्जा जेल में की माँ जो है ना वो मेरी भी माँ है, मैं वैसे एक समझाने के लिए ये बात कर, ये समझाने के लिए सिर्फ, क्योंकि जैसा मुंह हो वैसा थप्पड़ भी फिर वो लगता है। तो बिल फर्ज अल्लाह ना करे मिर्जा गुलाम कादियानी और मिर्जा जूनियर, चलो यार हम मिर्जा जूनियर नहीं, मिर्जा जूनियर की जगह पे मिर्जा सीनियर की बात कर लेते। तो मिर्जा सीनियर की माँ जो थी चिराग बीबी, वो रंडी होती, वो ये इधर उधर के काम कराती, किसी के साथ उसका इश्क पेचा चलता होता, तो क्या वो आके तकरीरें करता, वो यूट्यूब के ऊपर आके बताता? वैसे मिर्जा सीनियर ने तो ये काम किया भी है, वो उसने बड़ी बगैरती की है, वो बगैरत आदमी। तो गुजारा ये है कि ऐसा नहीं होता, अपने माँ बाप के कौन नक्स अगर बिल फर्ज नजर आ भी जाए उसको कोई नक्स, तो वो लोगों को आके बताए, तो वो लोग कहेंगे तो कितना बेवकूफ है। अव्वल तो लोग यकीन भी नहीं करेंगे उसकी बात के ऊपर कि ये कैसा है कि अपने माँ और अपने बाप के बारे में ये बात कर रहा है। ओ भाई किसी से कोई हुए है, कोई ऐसे मुशाजरा तो है, हमें कोई बात ही नहीं भाई, चुप हमें पता ही नहीं है। सच्ची बात ये है कि आज तक मैंने इन मुशाजरात के ऊपर पढ़ा ही नहीं,
हालांकि किताबें मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, नेट के ऊपर रिसर्च रखी हुई है, लेकिन मैं पढ़ते ही नहीं। भाई मैं क्यों ऐसा अपना दिल काला करूं, दिमाग काला करूं? मैं ऐसे शैतान का काम ही है वसवसे डालना, शकूक और शुबात पैदा करना। ऐसे खुदा न खासा मैं ऐसी कोई चीज मेरी नजर से गुजर जाए और शैतान अपना काम कर जाए, क्योंकि युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो सच्ची बात तो यह है कि मिर्जा जूनियर की ऐसी वीडियोस मुशाजरत सहाबा के ऊपर भी मैंने नहीं सुनी। सही। समझ आई कि नहीं कि हाँ उसके वो क्लिप तो सुने हैं कि जिसके अंदर वो हज़रत अमीर मुआविया को की वो करता है, हाँ वो सुनी है कि जो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक की तौहीन करता है, हज़रत अली की तौहीन करता है, हसनैन करीमैन की तौहीन करता है। वो क्लिप क्योंकि लोग मुझे सेंड करते हैं, लेकिन वो दलाइल कौन से देता है? वो दलाइल नहीं मैं सुने, हमें नहीं वो दलीलें दलूलें, हाँ उसके ऊपर हम जूतियाँ जरूर रसीद करेंगे। अबे कहता है दलील है, तो अबे दलील तो तेरी इंटरनेशनल नंबरिंग की जो हदीस है उसके अंदर ये भी दलील है कि मस्जिद के अंदर थूकना जायज है? तो फिर थूकना, इधर थूक अपनी मस्जिद में खड़े होकर और उसकी वीडियो बना के लॉन्च कर कि ये देखो मैं थूक रहा हूं, ये हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग। और गधा खाने के, घोड़ा खाने की भी हदीस है, तो खाता क्यों नहीं फिर? इंटरनेशनल नंबरिंग लोगों को बता ना कि ये इंटरनेशनल नंबरिंग के अंदर ये भी है। सही कह रहे हैं। तो करता क्यों नहीं है तू? ये असल में देखें भाई ये एक पूरा फन है हदीसों का, हदीसों की जांच पड़ताल परख करना, फिर सही हदीस को छोड़ दिया जाता है। हाँ सही ज़ईफ या मौजू या इस तरह के मामले तो अलग की बात है भाई, शरीयत का मसला अखज़ करने के लिए सही हदीस भी मिल जाए ना अगर, तो बाद मामला के अंदर छोड़ दिया जाता है भाई, इसको छोड़ दो। ये बात ऐसे ही है कि जैसे रफा दैन करना, उसके ऊपर दो सही हदीसें हैं, एक रफा दैन करने की, एक ना करने है सही। अब किसको लिया जाएगा किसको छोड़ा जाएगा ये उलमा जानते हैं, वो एक पूरा फन है उसूल हदीस का, उसूल फिका का। भाई ये ऐसे मामले नहीं है मेरी जान, ये कैसे, ये बड़े लंबे पैंडे हैं। ये तो कभी कोई ये जाहिल इंसान हमारे उलमा के सामने आए तो तब है ना, वो आता ही नहीं है, उसको पता है, वो अपने जैसे जाहलों को घेर के बैठा हुआ है। वो कहता है बस मेरे जैसे ही हैं, इनको भी कख नहीं पता तो मुझे भी कख नहीं पता, तो चलो मैं इनको पट्टू शट्टू डाल लूंगा, चिकनी चोपड़ी इधर उधर के इंटरनेशनल नंबर कोई बीच में इंग्लिश के लफ्ज़ घुसेड़ घसूड़ के चल इनके दिमाग ख़राब कर लूँगा। हाँ क्योंकि हैं तो ये भी जाहिल, तो ये ड्रामे हो रहे हैं और कुछ नहीं। उलमा के सामने हर चीज़ आया है, मुनकशफ है, वो सब जानते हैं। जी जी शाह जी एक बात आपसे आखिरी बात मैं पूछ रहा हूँ शाह जी के, ये कहता है कि जो ना इमाम मुस्लिम कहते थे कि उन्होंने अपने मुकदमे में लिखा है कि मैं ये सारी चीज़ें अवाम के लिए लिख रहा हूँ, तो ये कहता है कि अगर मैं उनकी गलतियां बता रहा हूँ माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो अवाम के लिए, आपके जैसे कि मेरे और हम जैसे लोगों को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं ये गलतियां बता रहा हूँ। के बच्चे को जाके कहे कि तुझे क्या अल्लाह ने बताया कि लोगों को ये बातें बता, क्या अल्लाह ने कोई तेरे ऊपर फर्ज या वाजिब किया है कि तेरे को? तो इसका चैनल मैं खोल लेता हूँ अभी, एक मिनट है रुक। क्या मैं पूछता हूँ कि क्या ये मौजूआत अवाम के सामने आने चाहिए थे? ये मुझे नहीं पता इसने दलीलें कौन कौन सी दी हैं, मैं सिर्फ 2-4 मौजूआत पढ़ के सुनाता हूँ। लो जी, ओरल सेक्स करना जायज़ है कि नहीं? लो जी बताइए। जी वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं कहता हूँ बिल फर्ज यार छोड़ दे, मुझे अभी नहीं पता कि वो कौन सी दलाइल देता है। बिल फर्ज दलील से साबित हो भी जाए तो क्या अवाम के सामने ये करने वाली बात है? कल तुम इमाम मुस्लिम का भी तो हवाला देता है ना आगे से। कल तुम एक मिनट ठहर देना, एक मिनट रुकेंगे तो फिर ये गुजारिश ये होती है कि खासा दी गल आमा आगे करनी नहीं मुनासब।
हैं। ये वैसे ही है कि जैसे मीठी खीर पका मोहम्मद, कुत्ते आगे तरनी। आलिमाना बातें उलमा के मबैन, हमारे सीने के अंदर लाखों बातें हैं जो हमने किताबों में पढ़ी भी हुई हैं, हमारे निसाब में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो आवाम के सामने करने वाली नहीं है। जब कोई मसला पूछे दारुल इफ्ता के अंदर उसको बुलाएंगे हम, वो बंद कमरे के अंदर उसको वो मसला बताएंगे कि ये मसला का हल ये है। किताबों में अगरचे लिखा है, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर इकट्ठे करने के लिए और जनाब उसके ऊपर ठट्ठा और मजाक करने के लिए जनाब लो जी फिका की किताबों में, हनफी किताबों में ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है मियाँ। ना तुमने वो हनफी दलाइल को पढ़ा है, हालांकि खुद ये तस्लीम भी करता है। वो जो इसने रिसर्च पेपर बनाया, उसका पहला जो पेपर है रिसर्च पेपर नंबर 1, उसके सबसे ऊपर वो लिखता है कि शरीयत 4 चीजों का नाम है, कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास। यही तो हम कहते हैं मियाँ कि शरीयत 4 चीजों का नाम है, अकेली हदीस का नाम नहीं है और ना ही अकेले कुरान का नाम। इतना बगैरत इंसान है, इतना बेगैरत इंसान है कि ये कबूल है करता है अपने पहले रिसर्च पेपर के अंदर, क्योंकि वो नया जब इसने लोगों को घेरना शुरू किया था तो वो उसकी मजबूरी बन गई थी। ये वही मिर्ज़ा कादियानी ने भी ऐसे ही किया था कि इब्तिदा के अंदर मुसलमानों वाले अकीदे वो बयान करता रहा ताकि लोग मेरे करीब आ जाएं। एकदम फट पड़ा, फिर वो 52 ईयर तक 52 साल तक उसका अकीदा मुसलमानों वाला रहता है, बाद में एकदम बदल जाता है। मिर्जा जूनियर ने भी ये किया, उसका पहला रिसर्च पेपर उठा के देख लें, पहले उसके कायदों नजरियात छोर थे, एकदम वो कल्टी खाता है। अब वो भूल ही गया है कि नहीं ये इंटरनेशनल नंबरिंग से काम नहीं चलेगा, बीच में इजमा को भी डालना पड़ेगा और बसा औकात कियास से भी काम लेना पड़ता है, क्योंकि ये दलाइले अरबा हैं, ये उसूले अरबा हैं। इन 4 चीजों को बरूए कार ला के किसी शरई मसले का इस्तेमाल होता है, और यही काम इमाम आजम अबू हनीफा किया करते थे, इमाम शाफई किया करते थे, इमाम हम्बर और इमाम मालिक किया करते थे। उन्होंने तो नहीं कोई कहा कि ये हदीस में है तो ये है, फकत हदीस लेके चलो जी और फकत कुरान की आयत। भाई ऐसा होता ही नहीं मियाँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा खलीफा बना के, हदीस के अंदर मौजूद है यार, कहा कि फैसला कैसे करोगे? अर्ज की कि कुरान मेरे पास है। कहा कि अगर कुरान में ना मिले तो क्या करोगे? कहा कि सुन्नत आपकी हमारे पास है। कहा कि अगर वहां पर भी ना मसला मिले तो क्या करोगे? कहा कि मेरे साथ दीगर साहबा जा रहे हैं, हम आपस में फैसला करेंगे, इजमा करेंगे। कहा कि फिर सब के मिल के भी अगर फैसला ना हुआ तो फिर उस मसले का हल कैसे पेश करो? कहा कि फिर मैं अपनी अकल से फैसला करूंगा, क्यास करूंगा, कुरान और हदीस को बरूए कार ला के क्यास करूंगा कि उर्फ क्या है, क्योंकि उर्फ बदलने से फतवा बदल जाता है। ये शरीयत का ज़ाब्ता और कायदा है कि सऊदी अरब का उर्फ कुछ और है, वहां पर वही मसला कुछ और नोयत का होगा, लेकिन इस पाको हिंद का, भारत का और पाकिस्तान का मजाज कुछ अलग है, यहाँ का उर्फ कुछ अलग है, यहाँ पर फतवा कुछ अलग हो। अमेरिका यूरोप का क्योंकि मजाज अलग है, वहां के रहने वालों को वही मसला अगर दरपेश हुआ तो फतवा अलग होगा, फतवा बदल जाएगा। ये इतने मैं कहता हूँ ढीठ, इतने वो हो चुके हैं कि अल्लाह की शरीयत दीन के ऊपर इतना ठट्ठा और मजाक करने वाले इतने बेबाक हो चुके हैं कि ना इनको कोई चीज आती जाती है, कोई पता भी कुछ नहीं, और लोगों को वर्गलाते हैं और कहते हैं देखो जी फिका हनफी में ये लिखा हुआ। अबे फिका हनफी के अंदर वो लिखा हुआ है कि माँ यकूनू के एतबार से कि कभी भी क़यामत तक के लिए अगर किसी को, और दुनिया के जिस खित्ते में भी रहता है,
اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کا حل اس کو فقہ حنفی سے مل جائے گا. کہتا ہے جی یہ عورت کا ختنہ یہ دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے. ابے یہ مسئلہ ہے کھوتے انسان گدے، تو ادھر پنجابی ہیں تجھے پتہ بھی نہیں ہے تیری اماں کے ساتھ رولا کیا ہے، یہاں کا مزاج کچھ اور ہے اور دنیا کے کئی ممالک کے اندر وہاں کی عورتوں کا مزاج کچھ اور ہے، وہاں کے معاملات کچھ اور ہے. یہ مسئلہ ان کے لیے ہے. تو پاگل انسان اوپر سے ٹھٹھا کرتا ہے، پاگل ہی ہے. سمجھے کہ نہیں ضمیر صاحب؟ جی موضوع میرا میں کچھ اور بالکل تھا آپ تو کی بات بہت دور نکل گئی اور میری سٹریم بھی کافی لمبی ہو گئی اور کاش بھی بات. نہیں شاہ جی مجھے سمجھ میں آ گیا شاہ جی، بس آپ کا سایہ رہے ہمارے سر پہ سلامت رہے شاہ جی، بس آپ اسی طرح علم دیتے رہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے آپ خوش رہیں شاہ جی. جزاک اللہ. العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے جو سینے تلاش کرتا ہے، ہر ایک سینے میں جاتا نہیں ہے، یہ عشق والوں کے سینوں میں جاتا ہے، جو بابوں کے بزرگوں کے اولیاء اللہ کے عاشق لوگ ہیں نا ان کے سینوں میں جاتا ہے اور کسی میں جاتا بھی نہیں. اسد احمد بھائی آپ بات کر لیں، اور کوئی کالر نہیں ہے، آپ ایک کالر رہ گئی. مائک میوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. مرشد یہ بڑا اچھا آپ نے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، بڑے مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت تھی، تو مرزائیوں کے لیے آپ نے ان کو امیر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، لیکن یہ امیر ہونا نہیں چاہ رہے. یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو پیسے دیتے جائیں اور چھتر کھاتے جائیں. تو یہ جو نشانیاں لے کے آ جاتے ہیں گروپوں میں، جی وہ دیکھو جی 1997 میں ادھر آگ لگ گئی تھی، یہ بھی مرزا صاحب کا نشان ہو گیا، سورج گرہن لگ گیا، نشان ہو گیا سچائی کا. 1992 میں پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا تو یہ بھی مرزا صاحب کا نشان ہو گیا. تو آج وہ نشان کھلے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر تو کوئی آ کے نہیں بتا رہا جی یہ نشان تو کہاں پر لکھے ہوئے ہیں، دکھائیں نا جی. تو میں شاہ جی ان کو امیر کرنے کی آفر دیتا ہوں کہ آلموسٹ جی شاہ جی. اسد گجر یہ قادیانی مرزئی مربی اور بشمول یہ خلیفے کتنے بغیرت ہوتے ہیں یار، یہ کتنے یعنی کوئی بغیرتی کی ان کی قبر کے اندر ان کی ٹانگیں ہیں، لیکن ان کو شرم اور حیا کوئی رتی برابر بھی آتی ہے، ان کو رتی برابر. یہ قادیانی مرزئی مربی حکیم راشد ہے، یہ دیکھیں سیکسی پورن ویڈیوز مجھے سینڈ کر رہے ہیں، اس کے حالات دیکھے ہیں آپ نے؟ وہ کتنا بغیرت ہوتے ہو تم مرزائیو، وہ کتنے بے شرم ہوتے ہو. کل پرسوں کی بات ہے، اپنے عضو تناسل کی وہ نا تصویریں بنا کے ویڈیو بنا کے سینڈ کر رہا تھا. پاگل انسان، وہ کیسے یہ بے حیا قسم کے ہوتے ہیں یار، یہ مرزائیو تم ہوئے پاگلو. جی اسد بھائی. جی شاہ جی میرا اس کے ساتھ آج کل کلیش پڑا ہوا ہے، تو مجھے بھی یہ سارا کچھ یہی بھیج رہا ہے. مجھے کہہ رہا ہے اپنا پتہ بتا. میں اس کو شاہ جی آج بھی میں نے اس کو میسج کیا، میں کہا تو قطر ایئرپورٹ پہ آ تو مجھے ویڈیو کال بنا کے تو سینڈ کر، تو میں خود تیرے پاس آؤں گا، پھر ادھر دیکھ تیرا بنتا کیا ہے. تو ادھر یہ آ نہیں رہا، بس ایسے ہی ویڈیوز بنا کے تو سینڈ کرے جا رہے. نہیں، ان کو بغیرتی کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. تو چونکہ مرزا قادیانی بھی رجولیت کی طاقت کا اظہار کرواتا تھا، ان کو باقاعدہ جامعہ احمدیہ ان کا جو مدرسہ ہے نا، تو ان کے مدرسے کے جو مولوی ہیں مربی ہیں ان کو باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے کروانا ہے. جی بالکل شاہ جی ایسی بات ہے. حرامی ہے یہ، حرامی. اسد بھائی بہت شکریہ، میں سٹریم ختم کرتا ہوں اور اس کتاب کو پھر آگے لے کے چلیں گے. مزید 1-2 نشست کے اندر میں اس کو پھر ختم کر دوں گا. ابھی اور تو کالر میرے پاس کوئی ہیں نہیں. تو صاحبان آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. ہماری ویڈیوز کو اول سے آخر تک دیکھنا ہے. جو دوست ابھی آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور جو درمیان میں جب بھی آتے ہیں آپ لوگ تو شروع سے دیکھا کریں برائے کرم. ہماری ویڈیوز کو شیئر تو لازمی کیا کرو یار.
शेयर करने में कोई कम से कम आपका कोई फर्क पड़ता है? आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, तो शेयर तो कर दिया करो यार, कम से कम। शेयर भी नहीं करते आप लोग हैं, अकेले अकेले मजे लेते हो, औरों को नहीं मजा लेने देते। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, दुआ को रहिएगा, अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासर हो। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।